एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोग बेंगलोर में थे, तो वहाँ से जब यहाँ शिफ्ट कर रहे थे तो अपने घर के रिनोवेशन के बारे में सोचा। तभी जो है हमने यूट्यूब पे अली इंटीरियर की टीम को फाइंड आउट किया और जिनका काम हमें बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हमें कुछ एरियाज़ थे जो उनके यूट्यूब के वीडियो में देख के अच्छे लग रहे थे। जैसे उन्होंने बालकनीज़ वगैरह एक्सटेंड करना और वॉशरूम में सॉफ्ट एरिया जो है उसको कवर करके किस तरह से बड़ा बनाया, तो अच्छा लगा था। तो इससे हमने इनको कांटेक्ट किया। जब हम लोग मिले थे तो उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले अपना 3D मैप वगैरह दिखाया। इनकी इंटीरियर टीम और सारी टीम से मिली, फिर सारे घर का काम स्टार्ट हुआ चला। लेकिन बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कुछ चेंजेस होते थे, तो वो भी उन्होंने करके दिए। मेरे हिसाब से अली इंटीरियर की पूरी टीम जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और अच्छे बजट में, ठीक बजट में आपको काम करके मिल जाएगा। तो आप लोगों को इनसे ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। हेलो गाइस, आई एम आरिफ अली, अली इंटीरियर डिज़ाइन की तरफ से। आज जिस प्रोजेक्ट को हम कवर कर रहे हैं वो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। जिस सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं वो होने वाली है महागुन माइवुड्स, और फ्लैट की अगर हम साइज़ की बात करें तो फ्लैट का साइज़ होने वाला है 1810 स्क्वायर फीट। इस फ्लैट के अंदर 4 बेडरूम 3 वॉशरूम होने वाले हैं। इस फ्लैट के अंदर जो डिज़ाइन किया है वो हमने पूरा फ्लैट डिज़ाइन किया है। तो आज हम आपको दिखाते हैं इस फ्लैट को हमने किस तरीके से जो है रिनोवेशन करके दिया हुआ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं इसका आज का वीडियो। तो गाइस ये आ जाती है हमारी मेन एंट्री। मेन एंट्री कुछ इस तरीके से, सबसे पहले बात करेंगे इस लेफ्ट वाली वॉल की। तो यहाँ पर हमारे WPC लूवर्स आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा एक सर्कल आ जाता है, इसमें सिल्वर ग्रे कलर की हमारी लैमिनेट आ जाती है एंड इसके पीछे की तरफ हमारी कॉव लाइट्स आ जाती है। ये हमारी एक नेम प्लेट आ जाती है। अब जस्ट इसके ऊपर हमारे जो है बॉक्सिंग की हुई है हमने POP से जो है पूरी पैलमेट बनाया हुआ है। इसमें हमने जो है ना डाउन लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। ये हमारा जाता है मेन डोर। मेन डोर में बेसिकली क्या था, इसमें जो हमने मेन डोर में इसकी हाइट हमने पूरी बढ़ाई हुई है, 8 फीट की हुई है। इस पे हमने जो है ना सेम कलर की लैमिनेट ली हुई है, सिल्वर ग्रे कलर। ये हमारी जो है पूरी ग्रिल आ जाती है PVD कोटिंग में, ब्लैक फिनिश में जो है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनल डोर। तो इंटरनल डोर भी जो है ना हमने बाहर वाले डोर से सिमिलर ही रखा हुआ है। इसमें भी हमने सिल्वर ग्रे कलर की जो है ना लैमिनेट ली हुई है। इसके साथ ही हमने जो है ना ब्लैक कलर के टी प्रोफाइल का यूज किया हुआ। ब्लैक हमारा ये हैंडल लॉक हो जाता है। तो आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ किस तरीके से हमने हमारी टीम ने जो है इंटीरियर किया हुआ है। तो गाइज हम आ चुके हैं फ्लैट के इनर फॉयर एरिया में। बेसिकली मैं आपको बताया था इनर फॉयर एरिया में क्या किया हमने। ये हमारा जो है यहाँ पर जो है आउटसाइड सूर्य का जाता है यहाँ पर। इसमें हमने जो है ना लूवर्स का प्रोविजन दिया हुआ। चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारी जो है ना आर्क में रूफ आ जाती है पूरी जो है। ये हमने नीचे की तरफ प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। यहाँ पर एक बीच में सैंडलेट दिया हुआ है। जस्ट इसके साथ ही यहाँ पर हमने पूरी जो है ना ब्रिक वर्क जो है ना कटिंग करके यहाँ पर एक नीच का प्रोविजन दिया। यहाँ पर हमारे आर्टिकल आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे की तरफ। ये आ जाता है हमारे लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया में सबसे पहले बात करेंगे इस वाले सेक्शन की। यहाँ हमारा एक टीवी यूनिट आ जाता है। यहाँ पर हमारे लेफ्ट में जो है ना लूवर्स आ जाते हैं। बेस में हमारी एक्रेलिक शीट आ जाती है स्टोन लुक में जो है। ये हमारा जो है ना टीवी का बेस आ जाता है। इसके पीछे हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है एंड इसके नीचे की तरफ हमारी जो है ना पूरा फ्लोटिंग जो है ना स्टोरेज आ जाती है। इसमें हमने जो है यहाँ पर एक्रेलिक शीट का यूज किया हुआ है स्टोन लुक में। बीच में हमारा ग्लास प्रोफाइल शटर आ जाता है एंड इसके साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे मेटल में जो है ना ये पूरा स्टैंड के साथ में शेल्फ आ जाते हैं जिसमें हमारे आर्टिकल रखे हुए हैं। जस्ट इसके साथ ही हमने जैसे आपको लेफ्ट में दिखाया था यहाँ हमारे लूवर्स आ जाते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पर टीवी यूनिट। अब बात करते हैं यहाँ की। तो ये हमारा एक 4 सीटर जो है ना यहाँ पर एक सोफा आ जाता है। बीच में हमारी सेंटर टेबल आ जाती है। जस्ट इसी के साथ में हमारी 360 जो है 2 पफी आ जाती है। सोफे की अगर बैक वॉल की बात करूँ तो यहाँ पर हमने जो है प्लेन वॉल रखी हुई है। बेसिकली यहाँ पर हमारी एक यहाँ पर पेंटिंग आ जाती है। यहाँ पर हमारी एक वॉल लैंप लाइट आ जाती है। जस्ट इसके साथ ही हमारे जो है यहाँ पर कर्टन आ जाते हैं। तो कर्टन के ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो है ये पैलमेट दिए हुए हैं। पैलमेट के अंदर भी हमने जो है ना इनसाइड प्रोफाइल लाइट दी हुई है। यहाँ पर डुअल टोन हमारे कर्टन आ जाते हैं और वहाँ पर हमारी एक हैंगिंग लाइट आ जाती है। सो गाइस ये आ जाती है हमारे लिविंग रूम की बालकनी। लिविंग रूम की बालकनी में सबसे पहले हमने क्या किया, इसको पूरे को जो है UPVC से कवर अप किया हुआ है एंड यहाँ पर हमने एक मंदिर का स्पेस निकाला हुआ। तो यहाँ पर हमारा एक मंदिर क्रिएट हो जाता है एंड रूफ में हमारे 4 को लोवर्स आ जाते हैं। सेंटर में हमारा एक फैन आ जाता है गाइस। अगर हम रूफ की बात करें तो रूफ हमारी साइड राफ्टर आ जाते हैं। साइड हमारी जो है ना कर्व आ जाती है एंड इसके नीचे की तरफ हमारी डाउन लाइट आ जाती
है, ऊपर की तरफ हमारी कोव लाइट आ जाती है। सेंटर में हमारा जो है एक ये सैंडलियर आ जाता है, लेफ्ट और राइट में हमारा जो है ये फैन आ जाते हैं। तो गाइस ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। बेसिकली डाइनिंग एरिया में क्या क्या हुआ, हमने 4 सीटर जो है यहाँ पर डाइनिंग प्लेस की हुई है। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है ना हमने 3 आर्क में जो है ना ग्लास पैनलिंग की हुई है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारी आती है गाइस क्रॉकरी यूनिट। तो यहाँ पर हमने जो है ना क्रॉकरी यूनिट जो है क्रिएट की हुई है। यहाँ पर हमारे ग्लास प्रोफाइल सेट रह जाते हैं। इसके अंदर भी हमने लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। ये ब्लैक कलर की प्रोफाइल आती है, ब्लैक कलर का ग्लास आता है, जिससे कि लाइट ऑन होने पे जो है चीजें विजिबल हो जाती है, लाइट ऑफ होने पे जो है अनविजिबल हो जाती है। ये पूरा हमारा जो है एक्रेलिक में जो है ना पूरा स्टोरेज आता है। ये टॉल यूनिट आ जाता है, ये पेंट्री यूनिट आता है। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी रिवर्स स्कोप जो है ना फॉल सीलिंग आ जाती है। इसमें हमने कोव लाइट और डाउन लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। सेंटर में हमारा ये फैन आ जाता है। तो डाइनिंग एरिया का जो वर्क था कुछ इस तरीके से था गाइज ये हमारा। तो गाइज ये आ जाती है हमारी किचन की मेन एंट्री। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये एंट्री की। तो यहाँ पर क्या था, लेफ्ट और राइट में हमारी वॉल हुआ करती थी, जिसको हमने प्रॉपर डिसमेंटल किया। डिसमेंटल करके किचन को पूरा जो है ना इसको एरिया को बढ़ाया हुआ है। जस्ट इसके साथ ही फिर हमने यहाँ पर ये एक मिनी आइलैंड निकाला हुआ, ब्रेकफास्ट काउंटर जिसको बोलते हैं। तो इसका जो फ्रंट साइड है हमारे, इसके अंदर भी हमें यहाँ काफी अच्छी स्टोरेज देखने को मिल जाती है। शटर जो हमारे आते हैं, इसके साथ ही हमारी यहाँ पर जो है ना प्रोफाइल लाइट आ जाती है। अब इसके जस्ट ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा जो है ये अपना वाइन ग्लास जो स्टैंड आ जाता है। तो ये भी काफी ब्यूटी लग रहा है। ये हमारी थी कुछ इस तरीके से किचन की एंट्री। अब चलते हैं अंदर की तरफ गाइज। सबसे पहले बात करेंगे इस वाले सेक्शन की। यहाँ पर हमारा जो है ना सारे अप्लायंसेस आ जाते हैं। इसमें हमारा रोलिंग शटर है। इसके जस्ट नीचे की तरफ हमारी वेजिटेबल बास्केट्स आ जाती है। अब ये आगे की तरफ पूरा हमारा जो है किचन आ जाता है। किचन का जो टॉप है हमारा ये क्वार्ट्स आ जाता है, क्वार्ट्स मार्बल। जस्ट इसके पीछे भी हमारा जो है सिमिलर हमने क्वार्ट्स मार्बल ही लिया हुआ है, जिससे कि जनरली होता क्या लोग टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स में जो है ना जॉइंट नजर आते हैं, बट इसमें पूरी शीट हमने लगाई हुई है। अब ये जो एरिया है हमारा, ये हमारा सेंटर में हमारा कुक टॉप आ जाता है, ये हॉब। जस्ट इसके ऊपर हमारी चिमनी आ जाती है। चिमनी के लेफ्ट और राइट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ग्लास प्रोफाइल सेट रह जाते हैं, जिसमें हमने ब्लैक प्रोफाइल लगाई हुई है और फ्लूटेड ग्लास लगाए हुए हैं ब्लैक। इसके अंदर भी हमने लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ। ये इसके नीचे भी हमने पूरा लाइटिंग का जो है ना प्रोविजन दिया हुआ। जस्ट इसके नीचे हमारी सारी टेंडम यूनिट आ जाती है, सारी जितने भी बास्केट्स हैं, और बास्केट्स के नीचे जितनी स्कैटिंग आप देख रहे हैं इसमें भी हमने लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। जस्ट इसके ऊपर भी हमारी पूरी प्रॉपर स्टोरेज आ जाती है। इसके ऊपर हमारी ये प्रोफाइल लाइट आ जाती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। जनरली यहाँ पर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये किचन हमारी यहाँ तक थी, तो हमारा जो वेट एरिया था वो पहले यहाँ पर था। इसको हमने पूरा डिसमेंटल करके ये यूटिलिटी एरिया किचन के साथ मर्ज किया है। तो वेट एरिया हम यहाँ पर उठा के ले गए। ये पूरा हमारा इधर की तरफ इनसाइड पूरा ड्रायर एरिया रह गया। तो यहाँ हमारा डबल बाउल सिंक आ जाता है। इसके जस्ट साथ में हमारी ये डिश रैक आ जाती है, जो बर्तन वॉश करके आप यहाँ आराम से इजीली रख सकते हैं। इसके ऊपर से हमारा जो डक्टिंग है ये पूरा प्रॉपर निकल चुका है। इसको हमने पूरा यूपीवी से कवरिंग किया हुआ है, जिसमें हमारे 3 ट्रैक ड्रॉअर आ जाते हैं, एक नेट का 2 कांच का। तो किचन का जो इंटीरियर था गाइज वो कुछ इस तरीके से था, मैं आपको बताऊं। तो गाइज ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मैं आपको बताया था सबसे पहले ये चौखट आ जाती है हमारी। चौखट हमने सारी जो है ना एक्सटेंड की हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये इसके ऊपर हमने जो है ना ये टेक वुड की चौखट आ जाती है। हार्डवुड में हमारी ये हमारी जो है ना बेडिंग्स आ जाती है। जस्ट इसके साथ में हमारी लैमिनेट आ जाती है व्हाइट फ्लूटेड ग्रे टेक्सचर के साथ में। तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम में किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ गाइज। आइए। तो गाइज हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम का जो डोर्स है हमारे बैक साइड से थीम के अकॉर्डिंग लिया हुआ हमने। यहाँ पर ये बेस स्टोन लिया हुआ है, एंड इसके साथ में हमारी ब्लैक स्ट्रिप्स आ जाती है जो है अपनी वर्टिकल 2 लाइन से, एंड इसके साथ ब्लैक ही हमारे हैंडल्स से आता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा एक बेड आ जाता है किंग साइज। इसमें बेड में हमने क्या किया है, साइड्स में हमने कोल्टिंग की हुई है फॉर्म के साथ में। लेफ्ट और राइट में हमने यहाँ पर जो साइड टेबल्स दी हुई है। जस्ट इसके पीछे की तरफ हम बात करें, यहाँ पर भी हमने कोल्ट दी हुई है। जस्ट इसके पीछे हमने यहाँ पर जो है कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। तो यहाँ पर हमने जो ना आर्क जो है यहाँ पर जो डिजाइन दिया हुआ आर्क से, बीच में हमारा ये अपना एसी आ जाता है। अब जस्ट इसके लेफ्ट और राइट में यहाँ पर हमने ये एक ड्रेसर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो कि हमारा पुश टू ओपन जो है ड्रेसर होता है। इसमें जो है ना हमें काफी अच्छा स्टोरेज ड्रेसर के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा ड्रेसर आ जाता है यहाँ पर। जस्ट इसके ठीक सामने यहाँ पर हमारा ये टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट हमने बड़ा डिसेंटली बड़ा क्लासी यहाँ पर लिया हुआ है। ये नीचे हमारी फ्लोटिंग जो है ना पूरी स्टोरेज आती है। फ्रंट में हमारे ब्लैक ग्लास शटर आ जाते हैं ब्लैक प्रोफाइल के साथ में। ये हमारा जो है पूरा स्टोरेज आ जाता है। ये हमारा बेस पूरा जो है ब्राउन एक्रेलिक शीट आ जाती है। ये बेस हमारा जो है पूरा बेज कलर में आता है। इसके पीछे की तरफ हमने कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने वर्टिकल 2 स्ट्रिप डाली हुई लेफ्ट और राइट में। ये हमारा राउंडेड सेल्फ हो जाता है, इसमें हमने स्पॉट लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। साथ ही ये हमारा आ जाता है एक स्टोरेज। यहाँ पर जो साइड में स्पेस था, तो यहाँ में काफी अच्छा स्टोरेज यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर शेल्फ आ जाते हैं। जस्ट इसके साथ में हमारे जो है डोल कलर में जो है ये कर्टन आते हैं। कर्टन के ऊपर हमने एक एसी पैलेट दिया हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर चैनल्स आती है। अंदर की तरफ हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है गाइज। अब बात करते हैं रूफ की। तो रूफ हमने जो है सिर्फ साइड राफ्टर दिए हुए हैं। यहाँ पर साइड हमारी कर्व हो जाती है, जिसमें हमने डाउन लाइट और कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। सेंटर में हमारा ये फैन आ जाता है गाइज। अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये हमारा आ जाता है मास्टर टॉयलेट का डोर। तो ये हमारा जो है पूरा एक वॉकिंग क्लोजेट यहाँ हमने दिया हुआ है।
ये अंदर की तरफ यहाँ पर हमारा एक स्लाइडर जो है एक वार्डरोब देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें काफी अच्छा स्टोरेज यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा ये सिल्वर ग्रे कलर में ग्लॉसी लैमिनेट आ जाता है। जस्ट इसके ऊपर हमारी ये लॉफ्ट सेक्शन आ जाती है, जिसमें हमने ब्लैक कलर की नॉब दी हुई है। ये हमारा जो है मास्टर टॉयलेट का डोर आ जाता है गाइस। तो गाइस ये आ जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो हमारे सर का बेडरूम है। तो इसमें भी हमने जो है ना सिमिलर जो है ना पैटर्न लिया हुआ। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ हमने किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ इस बेडरूम का। तो गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फर्स्ट बेडरूम में हमने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। ये डोर की हमारी बैक साइड है। इसमें हमने जो है ना बैक साइड में थीम के अकॉर्डिंग जो है ना वुडन कलर लिया हुआ है। इसमें जो है ना वर्टिकल 2 स्ट्रिप डाली हुई है ब्लैक कलर की। जस्ट इसके साथ में इनसाइड स्टोरेज आती है हमारी ये वाली। इसमें भी हमें काफी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जस्ट इसके साथ हमारा जो है ना सिमिलर वे में हमारा वॉशरूम डोर आता है। इसमें भी हमने जो है ना पूरे ये चौखट आते हैं। इसके ऊपर की तरफ हमारा एक बीडिंग आ जाता है। जस्ट इसके साथ में हमारे जो है ना वुडन टच में सिमिलर वे में जो है ना हमारे लूवर्स आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्टडी यूनिट की। तो ये हमारी स्टडी यूनिट आ जाती है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये कर्विंग स्टडी यूनिट है। ये भी हमने जो है ना सेम लैमिनेट लिया हुआ है। ये टॉप आ जाता है हमारा पूरा। ये हमारी 3 ड्रॉर्स आ जाती हैं। ये हमारी जो है ना एक फोल्डेबल डेस्क आ जाती है। यहाँ पर हमारा जो है ये स्टडी करने के लिए पूरा वो आ जाता है, पूरा वर्क स्टेशन आ जाता है। जस्ट इसके ऊपर हमारा जो है ना अपना ओपन सेल्फ आ जाता है। इसके ऊपर हमारा पूरा ये जो है स्टोरेज आ जाता है। जस्ट इसके साथ हमारी जो है ये ग्लास प्रोफाइल शटर आ जाता है, जिसमें हम अपना यहाँ पर कुछ भी आइटम्स रख सकते हैं। एंड इसके साथ ही हमारी ये विंडो जाती है। विंडो में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने जो है ना 2 मॉस्किटो नेट दिए हुए हैं स्लाइडर। इसके ऊपर हमारा जो है ना रोमन ब्लाइंड आ जाता है। एंड इसके ऊपर हमारा एक एसी आ जाता है। अब बात करते हैं इस सेक्शन की। तो ये जो सेक्शन है हमारा, इसमें क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर हमें बेड नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ सेंटर में एक सेटी दी है। इसके पीछे जो है ना कुल्ट दिया हुआ है। लेफ्ट और राइट में हमारी ये वार्डरोब आ जाती है। तो ये हमारी एक वार्डरोब आ जाती है। यहाँ पर काफी अच्छा स्पेस हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही ब्लैक कलर के हैंडल्स आ जाते हैं। जस्ट इसके ऊपर हमारी जो है लॉफ्ट आ जाती है। पूरी लॉफ्ट हमारी जो आती है ये एंड टू एंड आ जाती है। अब ये कुछ वार्डरोब के अंदर मैं आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन दिखाने वाला हूँ। ये हमने जो है ना यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं। ये हमारा जो है ट्राउजर ट्रे आ जाती है। एंड इसमें हमने लाइटिंग का प्रोविजन भी दिया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर हमारा ये पूरा जो है रूफ आ जाता है। रूफ में हमने क्या किया है, ये 3 तरफ जो है ना हमारी साइड राफ्टर आ जाते हैं। इसमें डाउन लाइट और कोव लाइट आ जाती है। और यहाँ पर एक जो है हमारी ट्रैक लाइट आ जाती है गाइस। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम का इंटीरियर। अब ये आ जाता है हमारा बेडरूम का फॉयर एरिया, एक मिनी फॉयर एरिया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर रूफ में हमने जो है ना पूरे राफ्टर दिए हुए वुडन के। इसमें स्टोन लुक लैमिनेट दिए है। बीच में हमारा डिजाइन आ जाता है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर हमारा जो है एक मिरर आता है। मिरर के साथ में हमने यहाँ शेल्फ दिया हुआ। ऐसे ही हमारे कॉमन वॉशरूम का डोर आ जाता है। जस्ट इसके साथ ही हमारा आ जाता है किड्स बेडरूम। तो किड्स बेडरूम में भी हमने जो है ना सिमिलर पैटर्न लिया हुआ। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ किड्स बेडरूम में जो है किस तरीके से वर्क किया हुआ है। तो हम आ चुके हैं किड्स बेडरूम के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। ये हमारा एक वार्डरोब आ जाता है। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर ये साइड में हमारी जो है डेली वेज के लिए हमें एक स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर हम अपने जो है ना कपड़े हैंग कर सकते हैं डेली वेज के। ये हमारी पूरी जो है ना फुल्ली स्टोरेज स्लाइडिंग वार्डरोब आ जाती है। इसमें जो लैमिनेट है हमारा एक्रेलिक फिनिश आ जाता है। जस्ट इसके ऊपर की तरफ हमारी ये पूरी जो है एक लॉफ्ट आ जाती है हैंडललेस। तो यहाँ पर भी हमें काफी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अब जस्ट इसके साथ हमारे किंग साइज बेड आ जाता है। बेड के लेफ्ट और राइट में हमारी 2 साइड टेबल्स आती है। ऊपर की तरफ हमें ओपन स्पेस मिल जाता है। नीचे की तरफ हमारी ड्रॉर जाती है। बेड के हेड में जने लोग क्या करते हैं, क्विल्टिंग लगाते हैं। यहाँ पर हमने जो है ना ग्रे टोन में फ्लूट लैमिनेट लिया हुआ एक्रेलिक। इसके जस्ट पीछे की तरफ हमारा ये कोव लाइट आ जाता है। जस्ट इसके ऊपर की हमारी जो है वॉल लैंप आ जाती है। ठीक इसके सामने यहाँ पर हमारा जो है एक जो है टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट जो है हमने यहाँ पर नीचे फ्लोटिंग जो है पूरा ये स्टोरेज लिया हुआ है, जिसमें 2 ड्रॉर्स आ जाती है। साइड से हमारी कर्व हो जाती है। ये पूरा हमारा टीवी का बेस आ जाता है। इसके बेस के पीछे हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। ऊपर की तरफ राउंडेड हमारा जो सेल्फ आ जाता है। एंड साथ ही इसके हमारा यहाँ पर जो है ये जो वॉशरूम है इसका यहाँ से डोर्स आ जाता है। हमने यहाँ पर हिडन डोर बनाया हुआ। जस्ट इसके साथ में यहाँ पर हमारा जो है ना एक मिरर आता है। मिरर के पीछे भी हमने कोव लाइट दी हुई। अब इनकी रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर स्टडी यूनिट की, जो नहीं निकल पा रही थी। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारी विंडो थी, इसको हमने प्रॉपर जो ना विंडो को हटा करके यहाँ से इसको पूरा जो यूटिलिटी को हमने इसके साथ मर्ज किया है। और इसको एरिया को जो पूरा जो है ना एक्सटेंड करके यहाँ पर हमने पूरा जो है ना स्टडी डेस्क निकाला हुआ। यहाँ पर हमारी ड्रॉर्स आ जाती है। जस्ट इसके ऊपर हमारी जो है ना ये पूरा ओपन आता है। इसके ऊपर हमारा बुक शेल्फ जाता है। जस्ट इसके साथ में हमारा जो है ना ये अपना एक एसी पैलमेट आता है। ये हमारे कर्टन आते हैं। कर्टन के साथ भी हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट का जो है प्रोविजन दिया हुआ। कर्टन पैलमेट के ऊपर हमारा ये एसी हैंग हो जाता है। जस्ट इसके ऊपर हमारी ये रूफ में एक सरफेस लाइट आ जाती है। अब बात करते हैं इसके रूफ की। तो रूफ में हमने क्या किया है, यहाँ पर रिवर्स कोप जो ना फॉल सीलिंग दी हुई है, जिसमें हमने कोप जो है वार्म व्हाइट कलर की जाती है। और डाउन लाइट आ जाती है हमारी इसके अंदर जो, और सेंटर में हमारा एक फैन आ जाता है गाइस। ये जाता है हमारा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में भी हमने जो है ना सिमिलर पैटर्न लिया हुआ। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ गेस्ट रूम किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं गेस्ट बेडरूम के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। ये जो सेक्शन है ये वार्डरोब सेक्शन है। इसमें क्या क्या हमने साइड में यहाँ पर जो ना डेली वेज के लिए हमने एक स्टोरेज दिया हुआ है। यहाँ पर हम अपना जो है डेली वेज के कपड़े यहाँ हैंग कर सकते हैं। अब ये हमारा जो वार्डरोब है ये बेसिकली स्लाइडर वार्डरोब है। इसमें क्या किया हमने, इसका जो लैमिनेट है स्टोन लुक में फ्लोटेड लैमिनेट लगाया हुआ है। इसका इंटरनल पार्ट में जो है मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। यहाँ पर हमने जो है ना ग्लास की ड्रॉर्स दी हुई है, जिसमें अपना जो है अपनी जो आयरन करके जो है अपनी यहाँ पर हम जो है
कपड़े रख सकते हैं। ये हमारा जो है ना फुल्ली एक वार्डरोब आ जाता है, इसमें हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। जस्ट इसके ऊपर हमारी ये जो है पूरी एक लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है, इसमें भी हमारा काफ़ी सामान आ जाता है। जस्ट इसी के साथ में हमारा बेड आ जाता है। अब जो बेड है हमारा, ये बेड हमारा किंग साइज का जाता है। इसके साथ में क्या किया हुआ हमने, हमारा जो हेड है, हेड पे हमने यहाँ पर ये स्टोन लुक लैमिनेट लिया हुआ है। इसके बैक साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमने कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। इसके लेफ्ट और राइट में हमने यहाँ पर जो है ना पैनलिंग करके स्काई ब्लू जो है ना अपना पूरा यहाँ पर एक चारकोल के पैनल दिए हुए हैं। इस पैनल के अंदर भी जो है हमने यहाँ पर प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। बेड के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ हमारी जो साइड टेबल्स आ जाती हैं फ्लोटिंग अपनी जो है ड्रॉर के साथ में। जस्ट इसके ठीक सामने यहाँ पर हमारा ये टीवी यूनिट आता है। तो टीवी यूनिट में क्या क्या हमने, ये बेस जो पूरा व्हाइट कलर का आता है, ये पूरा हमारा जो अपना टीवी का पैनल है ये पूरा ग्रे कलर का आता है। जस्ट इसके पीछे हमारी ये कोव लाइट आ जाती है एंड इसके ऊपर हमारी जो है ना ये शेल्फ आ जाती है। शेल्फ में भी हमने जो है ना यहाँ पर स्पॉटलाइट का यूज किया हुआ है। जस्ट इसके नीचे हमारी एक फ्लोटिंग स्टोरेज आ जाती है। यहाँ पर हमने जो है ना ड्रॉर्स दी हुई हैं। ड्रॉर्स के जो हमारे ये हैंडल्स हैं, जो अपनी नॉब्स हैं, ब्लैक कलर आ जाती है। जस्ट इसके साथ में हमारे शेल्फ आ जाते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी अपने आर्टिकल रख सकते हैं। ये इसके बैक साइड में हमारे स्काई ब्लू जो है लूवर्स आ जाते हैं। जस्ट इसके साथ में एक छोटा सा यहाँ पर हमारा जो है एक टॉल यूनिट आ जाता है, जिसके अंदर हमने यहाँ ग्लास प्रोफाइल का प्रोविजन दिया हुआ और यहाँ पर इसके अंदर लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। यहाँ पर हमारे जो शेल्फ आ जाते हैं ग्लास के। जस्ट इसके साथ में यहाँ हमारी एक और एक्स्ट्रा स्टोरेज आ जाती है, जिसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ बेसिकली क्या था, ये जो एरिया हमारा बीम का, यहाँ हमारी विंडो हुआ करती थी, ये बेसिकली यूटिलिटी थी। तो इसको हमने क्या किया है, यहाँ से डिसमेंटल करके यहाँ इस बालकनी को जो इस बेडरूम के साथ में ले लिया, जिससे कि इस बेडरूम का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा निकल के आ चुका है। और गाइस ये हमारा कर्टन आ जाता है स्काई ब्लू थीम में जो है, एंड इसके पीछे भी हमने जो ना प्रोफाइल लाइट का जो ना प्रोविजन दिया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर हमारा ये एसी पैलमेट है, एसी पैलमेट के ऊपर हमारी एसी हैंग हो जाती है और ऊपर की तरफ हमारी एक सरफेस लाइट आ जाती है। यहाँ पर गाइस हमारी लेफ्ट और राइट में दो हैंगिंग लाइट आ जाती है, पेंडेंट लाइट। एंड अगर मैं रूफ की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी रिवर्स कोव जो है ना पैनल आ जाता है फॉल सीलिंग का, जिसमें हमारा कोव लाइट, डाउन लाइट्स का हमने यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है एंड सेंटर में हमारा एक फैन आ जाता है। तो गाइस फाइनली आपने हमारी वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बाकी हमारे सर हैं, मैम हैं, ये बताएंगे कैसा हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा और कहाँ से इन्होंने हमें सर्च किया और किस तरीके से हमने इनको जो है घर रेडी करके दिया। जी बताइए। एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोग बेंगलोर में थे, तो वहाँ से जब यहाँ शिफ्ट कर रहे थे तो अपने घर की रिनोवेशन के बारे में सोचा। तभी जो है हमने यूट्यूब पे अली इंटीरियर की टीम को फाइंड आउट किया और जिनका काम हमें बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हमें कुछ एरियाज़ थे जो उनके यूट्यूब के वीडियो में देख के अच्छे लग रहे थे। जैसे उन्होंने बालकनीज़ वगैरह एक्सटेंड करना और वॉशरूम में सॉफ्ट एरिया जो है उसको कवर करके किस तरह से बड़ा बनाया, तो अच्छा लगा था। तो इससे हमने इनको कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में ये हमारे से मिले, इन्होंने हमें अपने रियल साइट दिखाई जहाँ पर हमें इनका काम अच्छा लगा। और फिर बैठ के हम लोगों ने बजट वगैरह के बारे में और आगे बहुत सारे डिस्कशन वगैरह किए। और फिर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, काम तो आप लोग देख रहे हैं, उसके बारे में हम क्या बोलें। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे खीर बनाते हैं तो उसमें दूध और सिर्फ चावल ही नहीं चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे इलायची की खुशबू और समय का जो है पेशेंस, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मिलके दोनों टीम ने और हमने वर्कआउट किया। और जब हम लोग मिले थे तो उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले अपना 3D मैप वगैरह दिखाया, इनकी इंटीरियर टीम और सारी टीम से मिली। फिर सारे घर का काम स्टार्ट हुआ, चला। लेकिन बीच में जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कुछ चेंजेस होते थे, तो वो भी उन्होंने करके दिए। मेरे हिसाब से अली इंटीरियर की पूरी टीम जो है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है और अच्छे बजट में, ठीक बजट में आपको काम करके मिल जाएगा। तो आप लोगों को इनसे ज़रूर कांटेक्ट करना, मेरा मानना ये है। थैंक यू मैम। Yeah, so overall, I can summarize our experience going through this. I think the overall quality has been pretty good. The detailing of each work which has been done is pretty satisfactory. And the way we conceived before starting the project and finally what has come out is exactly the way we wanted to have this. The most important thing is the flexibility of the work, which has, I think they supported very well. There has been instances where we wanted certain changes and they are very responsive and very cooperative in that way. So overall the experience has been pretty satisfactory and we are very happy with this work. थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस फाइनली आपने हमारी वीडियो देखी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और डिस्प्ले पे हमारे नंबर मेंशन है, आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस फ्लैट के रिगार्डिंग या फिर अदर फ्लैट के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर अली इंटीरियर कनेक्टिंग।